नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं इन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। भारत का 26वां राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से अलग होकर के यह राज्य बना था और इसमें टोटल 36 गढ़ थे, अर्थात 36 किले थे। 18 शिवनाथ नदी के ऊपर साइड में और 18 शिवनाथ नदी के नीचे साइड में, और इन सभी को आपस में मिलाने से 36 गढ़ बनते थे। इसी कारण से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। यह छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आवेष्टित राज्य है जो मध्य भारत में स्थित है और यह कुल 7 राज्यों से अपनी सीमा का साझा करता है। इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसकी जनसंख्या 255,45,198 इसकी जनसंख्या है। यहाँ के अगर राजकीय गीत की बात करें तो अरपा पैरी के धार यहाँ की राजकीय गीत है, जिसके रचनाकार नरेंद्र देव वर्मा जी हैं और इसे ममता चंद्राकर के द्वारा गाया गया है। यहाँ की कैपिटल रायपुर है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल है और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। यहाँ विधानसभा सीट की बात करें तो 90 विधानसभा सीट है। यहाँ के राज्यसभा की सीट की बात करें तो 5 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है और यहाँ का राजकीय वृक्ष साल है। और वर्तमान में इस राज्य में 32 जिले हैं और इसमें से पहले ये 28 जिले थे, जिसमें 4 नए जिले बन करके अभी 32 जिले हो गए हैं। ये 4 जो नए जिले अभी घोषित हुए 15 अगस्त को घोषित किए गए। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ और मोहेला मानपुर चौकी। ये 4 नए जिले अभी बने हैं। तो इतनी सारी बातें आप छत्तीसगढ़ से रिलेट करके याद रखेंगे और आप सभी को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा उड़ीसा राज्य में विश्व का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च किया गया है। इस फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम के लिए फीफा जो फेडरेशन है उसके द्वारा भी आर्थिक पोषण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, इसके लिए यह एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के तहत इस स्कूल की स्थापना कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान KISS भुवनेश्वर, इसमें इसको स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फीफा की बात कर रहे हैं। तो फीफा का स्थापना 1904 में किया गया था पेरिस में और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है और इसी के द्वारा ही अभी एक रैंकिंग जारी की गई थी, फीफा रैंकिंग, जिसमें 106वें स्थान पर हमारा भारत देश आया है। फीफा का जो पुरुष मैच होने वाला है वो 2022 में कतर में होने वाला है। इससे पहले वाला जो मैच था वो मॉस्को में हुआ था, रूस में, और इसमें क्रोएशिया को हरा करके फ्रांस ने जीता था। यहीं पे अगर फीफा के महिला मैच की बात करें तो 2023 में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और अंडर 17 महिला विश्व कप, इसकी अगर बात करें तो 2022 में होने वाला है अक्टूबर में, और ये कहाँ होगा? हमारे भारत देश में होगा। इसके लिए मॉस्कोट भी जारी कर दिया गया है। इसका मॉस्कोट है IBHA, IBHA। IBHA मॉस्कोट को आप याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड सिटीज डे मनाया गया। दुनिया भर में शहरीकरण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। इसके साथ ही 31 अक्टूबर को ही नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। यह दिवस पूरे भारतवर्ष में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में मैंने पूरी जानकारी कल के वीडियो में दी है। अगर आपने अभी तक मेरे कल के वीडियो को नहीं देखा है तो कल के डेली करंट अफेयर के वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें बहुत सारी जानकारियां मैंने इसके बारे में दी है और साथ ही कई सारे क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। इसको अगर देखना है आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं या फिर ऊपर में आई बटन दिख रहा होगा, उसके सहायता से आप देख सकते हैं।
चूंकि 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है, तो इस शहरीकरण दिवस के अनुसार में 2021 के लिए अगर थीम देखें तो 2021 में इसका थीम था एडॉप्टिंग सिटी फॉर क्लाइमेट रेसिलियंस। ये 2021 के लिए इसका थीम था और इसकी शुरुआत अगर देखें तो चीन संघाई में 2014 से इसकी शुरुआत की गई है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तटरक्षक पोत को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सार्थक। सार्थक को अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस सार्थक का पूरा नाम है ICGS सार्थक। यहाँ पे जो ICGS है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। अधिकतर ये जो शिप होते हैं उसमें आप दो चीजें लिखे देखते हैं, ICGS या INS। ICGS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, अर्थात ये जो तटरक्षक बल होते हैं उसके जो नाव होते हैं या शिप होते हैं उसमें ये चीज लिखा रहता है। और यहीं पे अगर भारतीय नौसेना के लिए हो तो INS लिखा रहता है, इंडियन नेवल शिप, ये लिखा रहता है। अब अगर हम लोग ICGS सार्थक की बात करें तो 28 अक्टूबर 2021 को इसे कमीशन में लिया गया, अर्थात इसे शामिल किया गया। कमीशन का अर्थ होता है शामिल करना और डी कमीशन होता है उसे रद्द कर देना। इसे गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक के नटराजन के द्वारा कमीशन में लिया गया है, जो पोरबंदर में तैनात होगा। अब यहाँ पे ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो वयम रक्षाम है या वी प्रोटेक्ट बोल सकते हैं। तो इतनी सारी बातें आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने ज्ञान एप्लीकेशन कंसल्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में इस कंसल्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय से संबंधित सलाह को कंसल्ट कर सकते हैं, किससे? एक्सपर्टों से। ये जो एप्लीकेशन है वो दुनिया का पहला इंस्टेंट एडवाइस एप्लीकेशन होने वाला है। ये एप्लीकेशन पूर्व IAS राघव चंद्रा के द्वारा तैयार किया गया है। तो इतनी सारी बातें इस एप्लीकेशन से रिलेट करके आप याद रखेंगे। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दोबारा से महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इससे पहले इसके महानिर्देशक कौन थे? टेड्रोस एडनोम, और इन्हें ही दोबारा से इसके महानिर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है टेड्रोस एडनोम और ये इथियोपिया से संबंधित है और इन्हें ही दोबारा से WHO के महानिर्देशक बनाए गए हैं। अब यहाँ पे WHO की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। और इसी के ही स्थापना दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर WHO से रिलेटेड एक और फैक्ट की बात करें तो WHO का एक कार्यकारी बोर्ड होता है, जिसके अध्यक्ष एक वर्ष के लिए नियुक्त होते जाते हैं। तो इस बार 2021 के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पैट्रिक अमोत को नियुक्त किया गया है। इससे पहले एक भारतीय थे जो इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे और इन्हें ही इस कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा इटली की राजधानी रोम में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में हमारे नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं और इसका आयोजन 30 व 31 अक्टूबर को किया गया। इस बार का जो 2021 का ये आयोजन था वो 16वां संस्करण था। अब यहाँ पे हम लोग G20 की बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ये 20 देशों का समूह होता है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अब अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो जिस देश में इसका आयोजन किया जाता है उस देश के जो प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। तो 2021 के लिए इसके अध्यक्ष थे मोरियो द्राघी। मोरियो द्राघी इटली के प्रधानमंत्री है और इन्हें 2021 के लिए अध्यक्ष बनाया गया। अब अगर इससे पिछले हुए संस्करणों की बात करें तो इससे पहले 2020 में 15वां संस्करण किया गया था जो रियाल में हुआ था और जो वर्चुअल हुआ था ड्यू टू कोरोना। अब इसके बाद 2022 में अगर बात करें तो 17वां संस्करण होगा इंडोनेशिया में और 2023 में 18वां संस्करण भारत में होने जा रहे हैं। तो इतनी सारी बातें आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
अब आज के इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।